अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी गौहर ताजक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एक्सेल मज़ा। मेरे पास यहाँ पे सामने एक शीट है जिसको आप भी देख रहे हैं। यहाँ पे एक सर्च का बटन बना हुआ है और ये साइड पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है और ये नीचे एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट है। अब होता क्या है, जब मैं यहाँ से नाम सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से नाम सेलेक्ट करूँ तो ये निचली जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाम आएंगे। अगर मैं यहाँ से क्लास सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे सारी की सारी क्लासेस आएंगी। अगर यहाँ से मैं स्टेटस सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ से सारा स्टेटस यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। और अगर मैं यहाँ से कैंपस सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे सारे कैंपसेस के नंबर आ रहे होंगे। अब अगर आपको किसी एक कैंपस की रिपोर्ट चाहिए तो आप सर्च के बटन पे क्लिक करते हैं और उस कैंपस की रिपोर्ट आपके सामने यहाँ पे आ जाती है, ये देखिएगा, ठीक है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि किसी एक क्लास की रिपोर्ट आपको चाहिए तो आप ऊपर से क्लास सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से वो क्लास सेलेक्ट करते हैं जिसकी रिपोर्ट आपको चाहिए और फिर सर्च पे क्लिक करते हैं तो आपके पास उस क्लास की रिपोर्ट आ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी एक रोल नंबर की रिपोर्ट को सर्च करें तो आप रोल नंबर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से वो रोल नंबर जो है वो सेलेक्ट करते हैं और फिर सर्च के बटन पे क्लिक करते हैं तो उस रोल नंबर का डाटा आपके सामने यहाँ पे आ जाता है। ये सब कुछ कैसे हुआ, ये सर्च का बटन कैसे बना, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कैसे हैं और ये कैसी बनती है, ये है मेरा आज का सब्जेक्ट। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल एक्सेल मज़ा को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। सो लेट्स गो टू द टॉपिक। तो सबसे पहले तो मेरे पास ये देखिएगा, यहाँ पे एक डेटाबेस मौजूद है। मैंने एक स्कूल का डेटाबेस बनाया हुआ है। आपके पास किसी भी चीज़ का हो सकता है, एचआर का हो सकता है, दुकान का हो सकता है, ठीक है, आपके पास फाइनेंस का हो सकता है, जिस इदारे में भी आप कर रहे हो आपके पास उसका डाटा हो सकता है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक नई शीट चाहिए, तो यहाँ पे नई शीट का जो बटन है इस पर क्लिक करूँगा तो ये नई शीट यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। और पहला स्टेप ये है कि आपने यहाँ से ये सारी फील्ड्स को यहाँ से कॉपी करना है और इनको जाके यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इंसर्ट के बटन में जाना है और इलस्ट्रेशन में जाके और शेप्स में जाके आपने एक शेप ले लेनी है, यहाँ पे उसको ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद आपने इस पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद इसमें टेक्स्ट लिख देना है। मैंने यहाँ पे लिखा जी सर्च, जिस तरह पहले लिखा हुआ था बटन पे सर्च लिख दिया और होम के टैब में जाके ज़रा इसको फॉर्मेट कर दिया, इसके अलाइनमेंट कर दी, इसके साइज़ को बड़ा कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया और इसके फॉर्मेट में गए और फॉर्मेट में जाने के बाद इसके ऊपर एक इफ़ेक्ट लगा दिया ये वाला, ठीक है। अब आप देख रहे हैं आपके सामने ये सर्च का बटन यहाँ पर रेडी है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपको दो यहाँ पे सेल्स चाहिए जिनमें आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे बनानी है। तो वो सेल्स मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक का कलर मैंने ये रख दिया है और दूसरे का कलर ये रख दिया है, सिर्फ़ और सिर्फ समझाने के लिए। कलर आप नहीं भी रखेंगे तब भी ये काम हो जाएगा। और इन दोनों का टेक्स्ट साइज़ भी मैं बढ़ा देता हूँ और यहाँ मैं चाहता हूँ कि वाइट कलर का टेक्स्ट आए तो यहाँ से मैंने वाइट कलर भी सेलेक्ट कर दिया है। अब ऊपर वाला जो है ये वाला, यहाँ पे मुझे चाहिए ये वाली फील्ड्स, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। लेकिन आप एक और बड़ा आसान काम कर सकते हैं और वो क्या है कि आप यहाँ पे आएँ, यहाँ से इसको सेलेक्ट करें ऊपर वाली जो फील्ड्स हैं, ठीक है, और फार्मूला बार में जाएं। यहाँ से क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन को छोड़ के आपने डिफ़ाइन नेम पे क्लिक कर देना है। डिफ़ाइन नेम पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे नाम मांगेगा। मैंने फॉर एग्जांपल इसको नाम दे दिया जी FIELD फील्ड और उसके बाद मैंने इसको दे दिया लिस्ट। तो ये फील्ड की लिस्ट है और इसको मैंने ओके कर दिया, ठीक है। अब दूसरा काम आपने क्या करना है, ये सारा डेटाबेस यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है और आफ्टर द सिलेक्शन you have to go to formula tab and then you will go to the define name and here you will select create from selection button। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये टॉप रो को चेक रहने दें और बाकी अगर कोई है उसको अनचेक कर दें, जैसे मैंने ये लेफ़्ट कॉलम को कर दिया है और जस्ट ओके को प्रेस कर दें। दो काम आपने कर लिए, एक तो आपने इसको लिस्ट में बनाया इसका, और अगर हम यहाँ से इसको देखते हैं नेम बॉक्स में तो आपका नाम नज़र आ रहा है फील्ड लिस्ट। और अगर यहाँ पे जाके किसी एक को सेलेक्ट करेंगे तो आपको इनके भी यहाँ पे नाम नज़र आने चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पे देखिएगा सारे के सारे नाम आपको यहाँ पे नेम बॉक्स में नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद ये काम जब हो गया तो अब चूंकि आपको यहाँ पे चाहिए ये फील्ड्स, तो इसका हमने नाम रखा था फील्ड लिस्ट। तो यहाँ पे मैं आया, डाटा में गया, वैलिडेशन में गया,
डेटा टूल्स, डेटा वैलिडेशन, और फिर यहाँ से मैंने लिस्ट को सेलेक्ट किया और सोर्स में जाके मैंने F3 को प्रेस कर दिया। F3 फंक्शनल की जो है वहाँ से मैंने इसको प्रेस किया और यहाँ पे वो सारी लिस्टें आ रही हैं, तो मैंने फील्ड लिस्ट को सेलेक्ट किया और यहाँ पे ओके प्रेस कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके सामने वो सारी की सारी फील्ड्स यहाँ पे आ रही हैं, ये ठीक है। अब नीचे भी मुझे इससे रिलेटेड मैं चाहता हूँ कि नेम हो तो यहाँ पे नेम आ जाए, यहाँ पे अगर रोल नंबर हो तो यहाँ पे रोल नंबर आ जाए, यहाँ पे अगर क्लास हो तो यहाँ पे क्लास आ जाए, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना है, दोबारा जाऊँगा डाटा वैलिडेशन, डाटा के टैब में गया, यहाँ से मैं डाटा टूल और डाटा वैलिडेशन और यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट करूँगा। लेकिन अब मैं यहाँ पे सोर्स की जगह पे एक फ़ंक्शन लिखूँगा इनडायरेक्ट का। इनडायरेक्ट का फंक्शन मैंने लिखा और पैरेंथेसिस को ओपन करने के बाद मैंने ये वाला सेल एड्रेस दे दिया, पैरेंथेसिस को मैंने बंद कर दिया और इसको ओके प्रेस कर दिया। अब देखें यहाँ पे भी आपके पास डाटा आना शुरू हो गया। जब मैं ऊपर से रोल नंबर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास रोल नंबर सेलेक्ट होते हैं। अगर ऊपर से मैं क्लास सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास सारी की सारी क्लासेस आ रही हैं। आप चाहें तो साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ तक काम हो चुका, फॉर्मेट बना लिया। आप अपने डाटा वहाँ से लेके आना है। उसके लिए आपको एक मैक्रो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, छोटा सा। मैक्रो रिकॉर्ड के लिए आपको जाना पड़ेगा व्यू के टैब में, यहाँ पे मैक्रोज हैं बिल्कुल राइट साइड पे, और यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्ड, मैक्रो के नाम से एक बटन है, इस पर क्लिक करें और इसका नाम अगर मैं यहाँ पे दे दूँ सर्च तो ये भी ठीक है, और अगर आपने कोई और नाम देना है तो आप नाम कोई भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ सर्च का नाम यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। इसका मैक्रो का नाम मैंने यहाँ पे सर्च रख दिया है और यहाँ पे मैंने कहा जी दिस वर्कबुक, इस वर्कबुक में इसको यूज़ करना है, ओके कर दिया। अब मैंने इसके सामने कुछ काम करना है। इस मैक्रो के डाटा में जाना है, एडवांस पे क्लिक करना है, फिल्टर में आके सॉर्ट एंड फिल्टर पे एडवांस पे क्लिक करूँगा और यहाँ से कॉपी टू अनदर लोकेशन और लिस्ट रेंज, जो कि मेरे पास ये वाली सारी की सारी लिस्ट रेंज है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इंटर को प्रेस किया और क्राइटेरिया रेंज मेरे पास ये है, ठीक है। और उसके बाद मैंने जनाब कॉपी टू, तो ये मैंने यहाँ पे उस डाटा को कॉपी करना है। अब देखें, कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज पूरी की पूरी लिस्ट शीट 1 में, और क्राइटेरिया रेंज शीट 3 में ये क्लास, और इसके नीचे कॉपी कहाँ पे करना है, वो यहाँ पे करना है। जस्ट इसको ओके को प्रेस कर देंगे। आपके सामने यहाँ पे 5th क्लास का रिज़ल्ट आ चुका है। अब ये देखें, यहाँ से आपने मैक्रो को बंद कर देना है। अगर आपने यहाँ से नहीं करना तो फिर आप व्यू में जाएं और मैक्रोज में जाएं और यहाँ स्टॉप पे क्लिक कर दें, स्टॉप रिकॉर्डिंग पे, तो आपका ये मैक्रो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ओके जी, अब आपने क्या करना है, ये बटन जो बनाया था इसका भी कोई काम था, तो बटन को आपने वो मैक्रो असाइन करना है। कैसे असाइन करेंगे, उसके लिए आपको इस बटन के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद असाइन मैक्रो, इस पर क्लिक करेंगे और ये देखिएगा सर्च का मैक्रो है, इसको यहाँ पे असाइन कर दिया, हो गया। अब यहाँ से आपने डाटा को चेंज करना है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाता हूँ कैंपस में और नीचे मैं कैंपस नंबर 2 सेलेक्ट करता हूँ और सर्च पे क्लिक करूँगा तो ये सारे का सारा डाटा कैंपस नंबर 2 से यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं कैंपस कोई और सेलेक्ट करता हूँ, देखिए मैंने अब यहाँ से कैंपस नंबर 1 को सेलेक्ट किया और सर्च पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास 1 नंबर कैंपस का डाटा आ गया। और अगर आप ये चाहते हैं कि रोल नंबर वाइज डाटा आता रहे, तो रोल नंबर आपने से यहाँ ऊपर सेलेक्ट किया, यहाँ से रोल नंबर सेलेक्ट किया और सर्च पे क्लिक किया, तो देखें रोल नंबर 2 का 1002 का डाटा आपके पास यहाँ पे आ चुका है। आपके पास रिक्वायरमेंट आ जाती है कि अच्छे स्टूडेंट की लिस्ट मुझे चाहिए, तो स्टेटस में जाएंगे और यहाँ से आपने एक्सीलेंट सेलेक्ट कर लेना है और सर्च पे क्लिक कर देना है। तो ये आपके पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि एक्सीलेंट का यहाँ पे रिवार्ड रखते हैं, ठीक है। और अगर आपको चाहिए यहाँ पे स्टेटस के अंदर बैड पोजीशन वाले या फिर सेटिस्फैक्ट्री वाले, तो फिर आपने चूँकि यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री लिखा हुआ है, या फिर एवरेज वाले, तो कोई भी आप सेलेक्ट करेंगे और सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे एवरेज हैं। एक्सीलेंट आपके पास बहुत ही कम है। इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आप ये काम करेंगे तो मुझे मुकम्मल उम्मीद है कि आप थोड़ी ही देर के बाद इस किस्म की शीट बना सकेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकेंगे और सर्च का बटन बना सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।